गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी पाठ 7 बहादुर बालक पढ़ेंगे। बच्चों, हमने ऐसे बालक की कहानी पढ़ी जहां विश्व विख्यात कारखाने स्थापित हैं और वहां के लोग, आदिवासी लोगों ने जगह जगह अपना गांव बसा रखा है। वह आदिवासी गांव में रहने वाले उराव जाति के लोग हुआ करते थे। उसे छोटा नागपुर भी कहते हैं। बच्चों, जब वह इलाके में जंगलों में महुए के वृक्ष बहुत अधिक हुआ करते थे। महुए के वृक्षों में जो फूल लगते हैं उससे शराब बनाई जाती है। उस वृक्ष पर चैत्र मास में फूल आते हैं और वो फूल पीले पीले रस से भरे होने के कारण टहनी पे अधिक नहीं रुक पाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। और आदिवासी लोग इन फूलों को इकट्ठा करके अपने घर ले जाते और सुखाकर बाज़ारों में बेचते हैं। इससे देशी शराब बनाई जाती है और यह मूल्यवान होते हैं, कीमती होते हैं। इनका अच्छा पैसा उन्हें मिल जाता है। लेकिन एक बहेलिया जो रात्रि के अंतिम पहर में आता और वह फूलों को बुहार कर ले जाता, तो उन लोगों को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने वहाँ निगरानी रखने के लिए अपने बच्चे बग्गा को चुना और बग्गा से कहा कि तुम रात को यहीं रुकोगे। उसके लिए एक मचान बनाया और मचान पर वह रात भर बैठकर रखवाली करने लगा। दूसरे दिन उसने पिता से कहा, मुझे यहाँ ठंड लगती है। तो पिता ने वहाँ खड्डा खोदा और जंगलों से लकड़ी और सूखे पत्ते लाकर जलाने लगा। जब वह सुबह उठा तो उसे लगा कि आग बुझने वाली है। तब उसने नीचे उतरकर लकड़ियों को हिलाया और उसकी राख झाड़कर फिर से फूंक मारकर आग जलाने की कोशिश की। बच्चों, इसके आगे की कहानी आज हम पढ़ेंगे कि जब आग बुझने वाली थी तब उसने लकड़ी को हिलाया डुलाया और उसकी राख झाड़ी। किसी किसी जगह मुंह से फूंका भी लकड़ियां फिर से जलने लगी। तभी बग्गा को किसी के आने की आहट हुई। आहट यानी आवाज़ आई कि कोई चल रहा है, क्योंकि सूखे पत्तों में जब कोई चलता है तो उसमें आवाज़ आती है। उसे लगा यह आहट किसी जानवर की है। तब बग्गा ने एक जलती हुई लकड़ी उठाई और इधर उधर देखने लगा। अचानक भय के मारे उसकी घीघी बंद गई। घीघी बंदना मुहावरे का अर्थ है डर के मारे बोली नहीं निकलना। उसने सुना था कि महुआ खाने के लिए भालू आते हैं। उसने यह भी सुना था कि महुआ खाकर भालू नशे में चूर हो जाते हैं। लेकिन उसने सपने में भी यह नहीं सोचा था कि उसका सामना इस तरह भालू से हो जाएगा। पहले तो वह डरा, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला। आसपास में कोई हथियार नहीं था। उसके आसपास कोई हथियार नहीं था। उसने जलती हुई लकड़ी को लाठी की तरह भांजना शुरू किया। भांजना यानी घुमाना। लकड़ी को घुमाने के कारण उसमें हवा लगी और वह अच्छी जलने लगी। उसकी लौ को देखकर भालू घबरा गया। बग्गा ने जलती लकड़ी आगे की ओर बढ़ाई, भालू की ओर बढ़ाई। आग से सभी जानवर डरते हैं। डर कर भालू पीछे हटा। तब बग्गा में हिम्मत आ गई। उसने बिजली सी फुर्ती दिखाई और जलती हुई लकड़ी भालू के पेट पर दे मारी। भालू के घने बाल जलने लगे। बालों के झुलसने से भालू बेचैन हो गया। वह आक्रमण मुद्रा यानी अचानक आक्रमण करना, अपने आप को आक्रमण करने के लिए तैयार करने की मुद्रा में आ गया और जोर जोर से घुर्राने लगा। बग्गा ने जलती हुई लकड़ी से उसे फिर मारा। मारने से भालू को चोट भले ही नहीं लगी, लेकिन उसे बाल बुरी तरह जलने लगे। वह पीड़ा से भागा।
बग्गा ने उसका पीछा किया। भालू भागता गया। वह बग्गा जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ गांव तक पहुंच गई। लोग भागकर आए। बग्गा की जान में जान आई। लोगों को देखकर हिम्मत आई। जान में जान आई यानी हिम्मत आई। बग्गा ने उसकी सारी घटना बताई। याकूब ने बेटे की बहादुरी की बात सुनकर उसे बाहों में भर लिया। बाहों में भरना यानी गले से लगा लिया। दिन में यह खबर दूर दूर तक फैल गई। यह खबर पुलिस थाने तक पहुंची। थानेदार ने उस वीर बालक के बारे में जिला कोतवाल को बताया। जिला कोतवाल ने यह खबर अंग्रेजी जिलाधीश तक पहुंचाई, जो उन दिनों जंगल विभाग के दौरे पर थे। जिलाधीश ने उस बहादुर बालक को सम्मानित किया।